Hello everyone, this is Praveen Sharma and we are continuing our experiments of 11th class biology subject. So here we are seeing first of all our next specimen, that is Ascaris. और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि here all the specimens are artificial. None of them is a real animal. Okay, so these all are artificial. So let us discuss about Ascaris, its classification and its some salient features. So देखिए, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि एस्केरिस को हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं कॉमनली, क्योंकि आप देख रहे हैं एस्केरिस की बॉडी एक राउंडेड शेप की बॉडी होती है और इसीलिए इसको राउंड वॉर्म कहा जाता है कॉमनली। और वैसे इसका साइंटिफिक नेम, इसका बायोलॉजिकल नेम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो कि फाइलम एस हेलमिन्स को बिलोंग करता है और ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्पेशली चिल्ड्रन के शरीर में। खासकर जो बच्चे होते हैं ह्यूमन चिल्ड्रन, उनके शरीर में, उनके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाला ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। सेकंड फीचर हम कह सकते हैं कि इसकी बॉडी जैसे कि आपको देखने में दिख रही है कि ये सिलिंड्रिकल बॉडी है और इसके दोनों ही एंड्स टेपरिंग एंड्स हैं, यानी किनारों पर टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटी इधर ये बॉडी इसकी पतली होती चली जाती है। तो वैसे ओवरऑल बॉडी सिलिंड्रिकल है लेकिन टेपरिंग एंड्स हैं। नेक्स्ट फीचर हम कह सकते हैं कि ये एक डायोशियस एनिमल है। डायोशियस एनिमल मीन्स यूनिसेक्सुअल, यानी इसके मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। सो दीज आर डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। एक करेक्टरिस्टिक और इसकी खास बात है कि अक्सर फीमेल एस्केरिस मेल एस्केरिस से साइज में बड़ी होती है। So female ascaris is mostly longer in size than males. एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि इसके मेल की बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड है, यानी ये जो एस्केरिस आप देख रहे हैं ये एक मेल एस्केरिस का स्पेसिमेन है। तो इसके मेल एस्केरिस में जो हमारी पोस्टीरियर एंड है बॉडी का वो कर्व्ड होता है और उस पर क्लोइकल एपर्चर और पीनियल सीटी पाए जाते हैं। ओके, सो मेल एस्केरिस की बॉडी में जो पोस्टीरियर एंड, जो डिस्टल एंड है इसका, वो कर्व्ड है और उस पर क्लोइकल एपर्चर और पीनियल सीटी पाए जाते हैं। देन इसके शरीर में 4 लाइंस पूरी लेंथ वाइज रन करती है। शरीर पे 4 तरीके की लाइंस ड्रॉ होती हैं जो कि पूरी बॉडी में पूरी थ्रू आउट द लेंथ रन करती हैं। एक डोर्सल लाइन है, एक वेंट्रल लाइन है और 2 लेटरल लाइंस हैं। तो एस्केरिस की बॉडी पे 4 प्रकार की लाइंस हैं, एक डोर्सल, एक वेंट्रल, 2 लेटरल लाइंस। ओके, तो ये इसको स्पेसिफाई करती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोर इसका इंटीरियर है और मिड वेंट्रल पोजीशन का होता है। इसका एक्सक्रीटरी पोर मिड वेंट्रल पोजीशन में, एंटीरियर साइड में है। और इन्फेक्शन इसका, अगर हम कॉन्टेमिनेटेड फूड या कॉन्टेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमें इसका इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ओके गाइस, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्पेसिमेन पे। हमारा नेक्स्ट स्पेसिमेन है लीच। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉमनली इसको लीच कहा जाता है, लेकिन साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली इसका नाम है हिरिडीनेरिया ग्रेन्युलोसा। हिरिडीनेरिया ग्रेन्युलोसा ये फाइलम एनिलिडा का मेंबर है और ये एक्चुअली फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एक एनिमल है, जैसे पॉन्ड्स, रिवर्स, राइस फील्ड्स वगैरह। और ये कैटल के ऊपर एक एक्टोपैरासाइट की तरह काम करती है। एक्टोपैरासाइट मीन्स ये उनकी बॉडी पर
बाहरी रूप से अटैच होती है, एक्सटर्नली अटैच पाई जाती है कैटल के शरीरों के, जानवरों के शरीरों के ऊपर। इट फीड्स ऑन ब्लड एंड हेंस इट इज कॉल्ड सेंग्विवेरस, यानी इसमें खून चूसने की शक्ति है। ये उन कैटल का, उन एनिमल्स का ब्लड सक करती है, और ब्लड सक करने वाले एनिमल्स आप जानते हैं सेंग्विवोरस कहलाते हैं। तो इसीलिए लीच एक ब्लड सकिंग एनिमल है, जिसको हम सेंग्विवोरस एनिमल भी कह सकते हैं। इसके सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट, जिसको हिरोडिन कहते हैं, ये पाया जाता है, जिससे कि ब्लड मील के दौरान, ब्लड सकिंग के दौरान ये ब्लड की क्लॉटिंग को नहीं होने देता। यानी ये लगातार, अगर जितनी देर तक ये शरीर के ऊपर चिपका हुआ है उतनी देर तक ये ब्लड सक करता रह सकता है विदाउट ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि इसके सलाइवा में हिरोडिन नामक एक एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस पाया जाता है, जो उस कैटल के ऊजिंग ब्लड को यो क्लॉट नहीं बनने देता, उसको जमने नहीं देता, उसको लगातार लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, एंटीकोएगुलेंट है। और इससे ये लीच लगातार उस एनिमल के ब्लड को कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली सक करती रह सकती है। इसकी बॉडी इलोंगेटेड है और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी ऊपर, और इसकी बॉडी पे एक एंटीरियर सकर पाया जाता है और एक पोस्टीरियर सकर पाया जाता है। तो एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर, जो इसका नीचे वाला पतला टेपरिंग हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इसका माउथ वाला पोर्शन है, यानी एंटीरियर सकर यहाँ पॉइंटेड वाले सिरे पर पाया जाता है, जो इस स्पेसिमेन में आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। और ऊपर जो थोड़ा चौड़ा सा ब्रॉड पोर्शन है, जो ब्रॉडर एंड है इसका, वो इसका एनएस वाला पोर्शन है, यहाँ पर पोस्टीरियर सकर पाया जाता है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। हर्माफ्रोडाइट यानी इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस दोनों कंबाइंड होते हैं, जैसा हमने अर्थवॉर्म के केस में देखा था। तो ये भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ओके गाइज, सो दिस इज हिरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा लीच। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले स्पेसिमेन की तरफ। हमारा ये अगला स्पेसिमेन आप देख रहे हैं, इसे प्रॉन कहते हैं। और ये प्रॉन साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली कहलाता है पैलिमोन। पैलिमोन स्पीसीज यानी प्रॉन। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और इसमें बॉडी इलोंगेटेड है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है और द बॉडी इज डिविजिबल इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। यानी इसकी बॉडी वैसे तो 3 सेगमेंट्स में, थोरैक्स और एब्डोमेन में, लेकिन इसका हेड रीजन और थोरेसिकल रीजन ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं। तो इसीलिए हम इसको हेड रीजन और थोरेसिक रीजन को मिला के हम